ब्रह्मा कुमारी में जो भी लेटर लिखवाए जाते हैं आपके द्वारा, कुमार कुमारी हो, अधर कुमार हो, अधर कुमारी हो, उनके द्वारा जो भी लेटर लिखवाए जाते हैं उन सब लेटरों में ये रहता है कि मैं फला फला ब्रह्मा कुमार कुमारी हूँ और मैं मेरे माता पिता लौकिक माता पिता का नाम लिखवाया जाता है। और मैं इस ज्ञान को जब से मैंने सुना है, इस ज्ञान पे मुझे 100% विश्वास है। और इस ज्ञान की जो भी रूल्स हैं, जो भी नियम कायदे हैं, मैंने उसको स्वेच्छा से अपनी मर्जी से अपनाया है और मैं इनका पालन करती हूँ। इसके लिए संस्थान की तरफ से मुझ पे कोई दबाव नहीं डाला गया है। ये सारा कुछ मुझे अपने हाथों से लिखना होता है और इसके बाद साइन वगैरह हो जाते हैं। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तुलसी मध्य प्रदेश से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाती रहती हूँ। जो भी वीके भाई बहन हैं मेरी वीडियो से जिनको आघात पहुंचता है, मैं उनसे इतना कहना चाहती हूँ कि देखिए, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात इसमें नहीं कही जाती है। आप वीडियो को पूरा देखिए, सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। जो अच्छा लगता है उस पे आप जो भी है सवाल वगैरह कर सकते हैं, लेकिन थंबनेल, टाइटल और कुछ भी आप बिना सुने सब कुछ उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं। इसमें आप ही अपनी नेगेटिव एनर्जी का प्रचार प्रसार करते हैं। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इस बात का ध्यान रखिए। और मुझे डर भी नहीं लगता है, क्योंकि मैंने कोई गलत वलत इसमें झूठी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं फैलाई है। दूसरी बात, जो लोग मुझे भगवान का डर दिखाते रहते हैं, तो भगवान से कैसे डरना? वो तुम्हारे पिता हैं तो मेरे भी पिता हैं। और अपने पिता से, परम पिता परमात्मा जो कि विश्व के पिता हैं, उनसे किस बात का डर? जब गलत लोगों को डर नहीं लगता, घोटाले करने वालों को डर नहीं लगता, चोरी करने वालों को, धोखा देने वालों को, देश को लूटने वालों को, गरीबों को लूटने वालों को, झूठ फरेब किसी को डर नहीं लगता भगवान से, तो फिर हम भी भगवान से क्यों डरे? हम तो उसकी संतानें हैं। वो तो भगवान को जानते तक नहीं तो भी नहीं डरते। एनीवे, हमारे टॉपिक ये नहीं है। कोई भी भाई बहन इसमें नया जुड़ता है और जब सरेंडर होने की बात करता है, और जो सरेंडर नहीं भी होते हैं, तो भी हर बात में लेटर लिखवाए जाते हैं। 7 डेज का कोर्स हो गया, डेली मुरली होने लगी, तो फिर आपकी परीक्षाएं होंगी, कई सेंटरों पे होती भी होंगी, तो आपका निश्चय पत्र लिखवा लिया जाएगा कि मैं मुझे पूरा 100% भरोसा है आत्मा के पार्ट पे, परमात्मा के पार्ट पे, 7 डेज पे धारणाएं, ब्रह्मचारी, खान पान, जो कुछ भी मैं कर रही हूँ स्वेच्छा से कर रही हूँ। उसके लिए मुझ पे किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। मैं इसके लिए अपने विश्वास से कर रही हूँ और कंफर्ट हूँ, आजादी फील करती हूँ। मुझे कोई दबाव नहीं है, खुशी से कर रही हूँ कि भगवान का यज्ञ है। और ये सारी चीजें वो लिख के साइन करके जमा कर देते हैं। निश्चय पत्र हो गया। इसके बाद कुमार कुमारी हैं, उनका भी निश्चय पत्र होता है, तो वो लिख देते हैं। ट्रेनिंग के लिए रहते हैं तो भी वो यही पत्र लिखते हैं कि मैं फला फला मेरा नाम है और मेरे माता पिता का ये नाम है। इतने वर्षों से मैंने ज्ञान सुना है, इतने वर्षों से नियम कायदे रूल सब फॉलो किए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं खुशी से अपना जीवन विश्व कल्याण के लिए लगा रहा हूँ, लगा रही हूँ। और ये सारा कुछ लिख के वो कहते हैं। इसके जो भी नियम है, ज्ञान, योग, धारणा, प्रेम, पवित्रता, इन सबको मैं फॉलो कर रही हूँ। अगर इनमें से कोई भी एक धारणा, नियम मेरे से टूटता है, तो संस्थान यज्ञ मुझे, बेशक सेंटर, संस्थान यज्ञ मुझे निकाल सकता है। और मैं इन सब के लिए एग्री करता हूँ और ऐसे साइन कर देते हैं। तो ये हो जाते हैं लेटर। साथ ही भट्टियों में भी लेटर लिखे जाते हैं। भट्टियां क्या होती हैं? यहाँ जो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल के जो भाई बहन, कुमार कुमारी, अदर कुमार कुमारी, परिवार वाले, बिजनेस वाले जो भी जुड़े होते हैं, उनको बुलाया जाता है। एक लेटर आता है कि 5 साल वालों की भट्टी है, 10 साल वालों की, जो भी रेगुलर रूप से माता, भाई बहन, बच्चे, स्टूडेंट, बिजनेसमैन जो भी आपके यहाँ है, वो आके यहाँ भट्टियां कर सकते हैं। तो माताएं जाएंगी, भाई जाएंगे, तो दीदी कोई लेटर, या दीदी खुद चली जाती है, या एक लेटर कि ये हमारे फला फला सेंटर के हैं। और ये भट्टियों में जैसे पहुंचते हैं, तो भट्टियों में भी ज्ञान, योग, तपस्या, वही सारी ज्ञान जो सेंटरों पे सुनाए जाते हैं, वही। फर्क इतना होता है, वहाँ कुछ जो भी इंचार्ज वरिष्ठ भाई बहन, दीदी, दादियां होती हैं, वो सुनाती हैं।
तो वहां भी लेटर है कि मैं इस यज्ञ में इतने साल से जुड़ी हुई हूँ, इतनी धारणाएं कर रही हूँ, नियम कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, अपनी मर्जी से, खुशी से, सब प्रकार से मैं खुद ही कर रही हूँ। और इस बीच अगर मुझे अच्छा लगता है, मेरे जीवन में ये परिस्थिति आई थी जो इस नियम धारणा को करने से पूरी हो चुकी है। और कुछ अनुभव भी लिखने होते हैं कि मेरी बेटी की नौकरी लग गई है, मेरे सास की ये बीमारी ठीक हो गई, मेरी वो बीमारी ठीक हो गई, मेरे घर का ये, सब कुछ ऐसे करके लेटर लिखते जाते हैं, आपके जमा होते रहते हैं। इन सब के बीच में ये तो हुई आपकी तरफ से एक तरफा लेटरों की बात। अब कोई बहन है जो वहां रह रही है और जिनकी जो इंचार्ज दीदी है वो उनको परेशान करती हैं, सेवाओं के लिए गीता पाठशाला खोल दी, उप सेवा केंद्र खोल दिया और उनसे कहती हैं कि आपको हर महीने इतने राशन का सामान, इतना आपको कैश जमा करना है यहाँ पे, और अगर आपने नहीं करा है तो फिर आपके कैरेक्टर पर सवाल खड़े कर दिए जाएंगे। और सवाल खड़े कर दिए जाएंगे तो उस समय ये जो आपने लेटर, निश्चय के लेटर लिखे हुए थे, ये आपकी बहुत बड़ी चुप्पी का कारण बनते हैं। क्योंकि कहीं भी उस लेटर में ये नहीं लिखा होता है कि कभी हमेशा यही गलती होती है कि छोटी ही भाई बहनों की गलती होगी, जिज्ञासु माताओं की गलती होगी, सेंटर वालों की तो कभी कोई गलती होगी नहीं, संस्था वालों की, वरिष्ठ भाई बहनों की, जोन इंचार्ज की, सेंटर इंचार्ज की, सेवा केंद्र इंचार्ज की, इनकी तो कभी कोई गलती होगी नहीं और ना ही कभी इन बातों पे किसी का ध्यान गया है। इसी का फायदा उठाकर बड़ी दीदियां जो होती हैं छोटे भाई बहनों को परेशान करती हैं, उनके कैरेक्टर पर सवाल उठाती हैं और उन्हें निकाल भी देती हैं सेंटर से, या फिर वो खुद परेशान होके छोड़ देते हैं। अगर इस पर कोई सवाल करता है क्लास के भाई बहन या कुछ भी, तो वो ये लेटर दिखाते हैं कि देखो, उनको ही विश्वास था, भरोसा था, ये सब कुछ था, और अगर वो छोड़ के गए हैं यहाँ से तो उनने ही साफ साफ लिखा है कि मुझसे कोई गलती होगी तो सेंटर निकाल सकता है। अब गलती सिर्फ इतनी थी कि दीदी ने कहा कि गीता पाठशाला से हर महीने तुम्हें बड़े सेंटर पे इतना पैसा जमा करना है, और तुम नहीं कर पाए तो कैरेक्टर पे सवाल उठे। कैरेक्टर पे सवाल उठे तो चाहे आप घर गृहस्थी में रह रहे हो, चाहे ज्ञान में रह रहे हो, चाहे दुनिया संसार कहीं में रह रहे हो, जब कैरेक्टर पे सवाल उठते हैं तो गूंगा भी बोलने लगता है, तो विरोध होता है, यहाँ वाद विवाद शुरू होता है, और फिर आपको या तो आप खुद निकल जाना पसंद करते हो या आपको इतना मजबूर कर दिया जाता। हालांकि वो खुद से नहीं कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ, इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि अगर वो खुद से कहेंगे कि यहाँ से चले जाओ और तुम फिर बाहर जाओगे, बाहर जाके वहां की व्यथा व्यथा बताओगे, तो फिर दुनिया के लोग हैं, किसी के मीत नहीं होते हैं, वो तो जिसने जैसा कहा सो चुटकी लेते हैं सब। तो यही सारी बातें होती हैं, लेकिन हालात ऐसे पैदा कर दिए जाएंगे कि तुम खुद भी वहां से भाग जाओगे, और फिर भागने के बाद तुमसे ये नहीं कहेंगे कि चलो वापस आ जाओ, सेवाएं करो, ये कहेंगे कि अब तुम उसके बाद इंतजार करेंगे, ये लोग खुद से मनाएंगे नहीं, आएंगे नहीं, कुछ भी कहा सुनी नहीं करेंगे, उनके घर नहीं जाएंगे, बहन से बातचीत नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 2-3 महीने चुप्पी साध लेंगे, और फिर 3-4 महीने के बाद किसी भाई बहन के थ्रू, खुद भी नहीं, किसी भाई बहन के थ्रू आपको पास भेजेंगे और कहेंगे कि आप एक लेटर लिख दीजिए कि मैंने स्वेच्छा से ये संस्था छोड़ दी है, मुझे कोई सेवा नहीं करनी है, कोई ज्ञान योग नहीं करना है, आप ऐसा लिख के दे दीजिए, ताकि कल को घर वाले कोई कहे कि हमारी बहन बेटी कहाँ गई है, तो आप कह सको कि उसने तो हमें लेटर दे दिया है। कल को कोई कानूनी कार्रवाई हो और वो कहे संस्था वालों ने हमें परेशान किया है, तो वो लेटर आप उनको दिखा दिए जाएंगे कि देखो, इनको ही निश्चय विश्वास था, कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, और ये लेटर इनने लिखा था। और इसके बाद ये हमारी संस्था को छोड़े 6 महीने हो चुके हैं, और इनने छोड़ने के बाद ये लेटर दिया है कि अब इन्हें इस संस्था में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाकी उसके उस छोड़ने की वजह क्या थी, कैसे हालात पैदा हुए, क्या सब कुछ था, इन पर कभी कोई चर्चा नहीं करता है और ना ही कोई ध्यान देता है। अगर वो बहन यूट्यूब पे आके या इधर उधर जाके या किसी से कुछ कहे कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो उल्टा उसको ही सब बोलना शुरू कर देते हैं। जो भी फॉलोअर्स होते हैं, चेले चपाटे होते हैं, वो सब, उन्हें ज्ञान योग से कोई मतलब नहीं होता है, बस वो यहाँ वहां देखते रहते हैं, कोई इसके खिलाफ तो नहीं बोल रहा, कोई ये तो नहीं बोल रहा, वो तो नहीं बोल रहा है, तो फिर उसके कैंपेन सब चला देते हैं उसका।
ऐसे ही मेरी वीडियो में भी आके बहुत सारे जन कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मुझे इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको जो बोलना है, जैसे बोलना है बोलो। इससे आपकी ही त्याग, तपस्या, ज्ञान, धारणा का पता ज़रूर चल जाएगा कि आप कितने इसमें तपस्वी बने फिरते हो। आपकी कमेंट उसमें हमेशा रहेगी और वो कमेंट हमारी मदद करेगी। तो आप लोग शौक से करिए जो भी आपको करना है। आपका स्वागत है इस कहानी में। फिलहाल इतना ही। अब मैं सिर्फ इतना इस कहानी के माध्यम से इतना कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी अपनी सुरक्षा को, जो भी जुड़ रहे हैं, भट्टियों में जा रहे हैं, संस्थान में जा रहे हैं, समर्पण ले रहे हैं और जो भी लेटर लिख रहे हैं, तो आप लोग सिर्फ उनसे इतना कीजिए कि मुझे भी मेरी सुरक्षा के लिए कोई लेटर लिख के दे दीजिए, ताकि मैं भी सुरक्षित फील करूं, जैसे आप लोग सुरक्षित फील करने के लिए लेटर ले लेते हैं। बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी है। आप लोग सब समझदार हैं। खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, ओम शांति। जिनको